करेंगे तो बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। किसका? साइंस का? नहीं जी, मैथ का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, मैथ्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। 5 मतलब 5, पांचवा, ठीक है, 5वां नहीं, पांचवा, ठीक है, 5वां करने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा और खिलखिला उठोगे। ठीक है, तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे तो सारे चैनल हैं, ये सुंदर सा चैनल, सुंदर से चैनल क्यूरियस फॉर यू पर क्यूरियस भैया के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो इनमें तो पहला वर्ड आ गया तुम्हारा का पेरीमीटर। तो सबसे पहले तुम ही जान लो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चा लोग क्या, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो तुम 5वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब क्या है, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन के, वो इसके पेरीमीटर का हाफ है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा एल प्लस बी। अब क्या लिखा हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इस जो रेक्टेंगल का लेंथ है, इस जो रेक्टेंगल का लेंथ है, उसके ब्रेथ से, उस रेक्टेंगल के ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम ये सपोज कर लो कि लेट सपोज दैट क्या, यू आर बंदर नहीं, लेट सपोज दैट, मजाक किया भाई, लेट सपोज दैट लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना एक बात, क्या बोला है, लेंथ इसका 4 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेथ से। तो जब तुम इसके ब्रेथ में 4 मीटर जोड़ोगे तभी तो इसके लेंथ के बराबर आएगा। सही बोले कि नहीं? तनी बुद्धि लगाओ। जब इस x के बराबर हमको ब्रेथ को करना है, तो हम ब्रेथ में मतलब y में 4 मीटर और ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला तो इक्वेशन तो तुम्हारा ये बन गया। देखो सबसे पहला इक्वेशन तो ये बन गया कि लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर है, 36 मीटर। मतलब 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब इस जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ था वो 36 मीटर के बराबर है। तो हम लोग का पहले का इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। एक्स हो गया लेंथ के जगह, ब्रेथ हो गया वाई के जगह। ठीक है, और ये 36 मीटर के बराबर है। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन बच्चा लोग। ठीक है, अब देखो, अब हमें 2 इक्वेशन निकालना होता है कि हम इसे ग्राफ पर पुट करके इसके डायमेंशन को फाइंड कर सकें। तो हम क्वेश्चन को साफ कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन को हम साफ कर रहे हैं ताकि ऊपर से लिख पाए, क्योंकि बोर्ड हम लोग का बहुत बड़ा वाला है बोर्ड। ठीक है, तो देखो दूसरे केस में क्या बोला था कि इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में करेंगे हम लोग, सेकंड केस में इसके हम लोग क्या कर देंगे कि इसके ब्रेथ में हम 4 मीटर ऐड करेंगे। इसके ब्रेथ में जब हम 4 मीटर ऐड करेंगे, y प्लस 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के बराबर। समझ गए? मतलब इसके ब्रेथ में 4 मीटर ऐड हुआ तो ये लेंथ के बराबर हो गया ना। अब देखो इससे बनेगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। कैसे? ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ट्रांसफर करो n से ओन। तो जब y को तुम x के पास ले जाओगे तो x, और जब ये प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस y। ठीक है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, उल्टा हम लिख दिए, सर उल्टा लिख दिए। अरे नहीं भाई, भैया उल्टा नहीं लिखे। देखो 4 को हमने इधर ही छोड़ा, ठीक है, ये हो गया x और ये प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस y। अब इसी को जब हम लोग पलट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड इक्वेशन। यहां से हम बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं ताकि तुमको पता चल सके। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है हम लोगों को पॉइंट्स निकालना है, जिसको हम ग्राफवा पे रख के क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फाइंड कर देंगे लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है, अब देखो तो इसको मिटाए ना। ठीक है, इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन लिख के हम लोग अब इसका पॉइंट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको मिटाते हैं, ये मिटाते हैं पेरीमीटर। अरे यार, मिटाने वाले से मिटा लेते हैं ना। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, पहले इक्वेशन से अगर हम लोग को फाइंड करना है क्या, पॉइंट, पहले इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो हम लोग लिख लेंगे x और y। ठीक है, अब देखो
अगर हम x के जगह 36 लिखते हैं, ठीक है, x के जगह 36 लिखते हैं तो क्या आएगा, यहां रख के देख लो, x की जगह 36 प्लस y की जगह y इक्वल्स टू 36, फिर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोगों ने x की वैल्यू 36 रखी तो y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। उसी तरह ठीक एकदम वही ना, अगर y की वैल्यू हम लोग 36 लिखते हैं तो यहां देखो x के जगह x हो जाएगा और y के जगह हम लोग रख लेंगे 36 और ये हो जाएगा 36, और जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 0। तो ये जब 36 यहां है तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो पहले वाले इक्वेशन से हमने ये 2 पॉइंट निकाल लिया। अब देखो दूसरे वाले पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट से क्या करेंगे जी, दूसरे वाले इक्वेशन से हम लोग, बहुते गर्मी हो रहा है भाई लोग, बहुते गर्मी हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट से हम लोग एकदम रो नहीं रहे हैं, ठीक है, रो नहीं रहे हैं, पसीना हो रहा है बहुते ज्यादा, ठीक। अब देखो क्या होगा, दूसरे वाले इक्वेशन से हम लोग पॉइंट निकालेंगे। तो जब अगर दूसरे वाले इक्वेशन से हम लोग को पॉइंट निकालना है तो हम इसके लिए भी बक्सा बना देंगे, एक तो बक्सा बनाएंगे ना भाई। अब देखो ये हो जाएगा, इसमें हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं, इसमें 2 बनाए, इसमें 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 3 कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम 2 किए 3 किए तो उतना ही करोगे, कितना भी पॉइंट करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग y के जगह 10 रखते हैं, ठीक है, y के जगह 10 रखते हैं बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस और y के जगह 10 इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा क्या, x इक्वल्स टू x, ये माइनस 10 है, इधर जाएगा तो प्लस 10, तो 4 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अगर हम लोग y के जगह 20 लिखते हैं, ये क्या जी, तो 20 बहुत खतरनाक हम लिख दिए, बहुत खतरनाक लिख दिए भाई, ठीक है। अगर y के जगह हम लोग 20 लिखते हैं, y के जगह हम लोग 20 लिखते हैं तो देखो x और माइनस y के जगह 20 और इक्वल्स टू 4, तो जब ये माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और अगर हम लोग y के जगह 30 लिख लेते हैं बचवा लोग, तो ये हो जाएगा, देखो y के जगह बस हम लोग पुट कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 4, तो ये हो जाता है 34, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 34, ठीक है। ध्यान से देखो ये दोनों पॉइंट है, दोनों इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन के क्या हैं, ये दोनों पॉइंट है। अब एक हम लोग क्या करेंगे, एकदम ग्राफवा पे पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे। यार एकदम मन से देखो इसको, फिर एक बार देख लो, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ, बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफवा मतलब ग्राफ की तरफ आ गए, ठीक है। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो हम लोग पहले लाइन के पॉइंट को हम लोग सबसे पहले इस ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो पहले लाइन का पहला पॉइंट है 36 और 0, x की वैल्यू है 36, x की वैल्यू है 36 और y की वैल्यू है 0, मतलब पहला पॉइंट आ जाएगा बच्चा लोग तुम लोग का यहाँ पे, और इसका हम लोग नाम दे देंगे 36 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0 और 36, मतलब x का वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो यहाँ 36 है, मतलब दूसरा पॉइंट हो गया 0 और 36। ये थोड़ा छोटा है, मतलब 0 और 36 ये दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे, क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। बीच में लाइन थोड़ा सीधा हो गया है तो इसको सीधा कर देंगे, ठीक है, टेढ़ा हो गया था और टेढ़ा ही होगा, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बार बार कहता हूं तुम लोगों से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन, ठीक है, और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये पहला लाइन हम लोगों ने बना लिया पॉइंट्स को डिनोट करने के साथ, तो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा लाइन जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसके जो पॉइंट्स हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 14 और 10, मतलब x की वैल्यू जो है वो 14 है और y की वैल्यू जो है वो 10 है, मतलब ये हो गई तुम्हारी y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू, मतलब ये पॉइंट आएगा तुम्हारा बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, और इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे 14 और 10, ठीक है। x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 10 है। दूसरा पॉइंट है 24 और 20, मतलब x की वैल्यू जो है वो 24 है यहाँ पे और y की वैल्यू जो है वो 20 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग देखो ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू जो कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ये तुम्हारा दूसरा लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 24 और
20, मतलब x की वैल्यू हो गई 24 और y की वैल्यू हो गई 20। तीसरा का जो पॉइंट हुआ है वो है 34 और 30, मतलब x की वैल्यू जो है वो 34 है, x की वैल्यू जो है वो 34 है और y की जो वैल्यू है वो 30 है, मतलब कि यहां पे है, यहां पे ये देखो, ये x की वैल्यू हो गई तुम्हारी, x की वैल्यू हो गई 34 और y की वैल्यू हो गई ये देखो सामने 30, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया और इस लाइन को मिटाते चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये मैंने बस पॉइंट सही सही डिनोट करने का तरीका बताया कि कहां पॉइंट डिनोट होगा, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया, डिनोट हो गया और इसका हम नाम ले देंगे 34 और 30, मतलब x की वैल्यू 34 है और 30 है और हम लोग इसको क्या कर देंगे अब मैच और इसको हम लोग मिटा देंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दूसरे वाले लाइन का नाम था, तो इसको हम कर देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दूसरा लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक। अब देखो, ठीक है, माइक तो हमारा गिर गया जी, ठीक है, माइक हमारा गिर गया, ठीक है। अब देखो क्या देखना है हमें कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट यहां कर रही हैं और इनका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 16 बन रहा है और 20 बन रहा है, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है तुम्हारा x का वैल्यू हो जा रहा है 20 और y की वैल्यू हो जा रही है 16। तो ये बताओ, हमने ये देखा था क्वेश्चन में कि जो पेरीमीटर का डायमेंशन था, लेंथ और ब्रेथ था, उसको हम लोगों ने x और y सपोज किया था, ठीक है, x और y सपोज किया था और हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल गया, 20 और 16। तो बच्चा लोग ये लेंथ हो गया हम लोग का 20 और ब्रेथ हो गया हम लोग का 16, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू, ठीक है। मजा आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम और भी एनर्जी के साथ। बाय बाय, टाटा।